जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले सांख्यिकी, ठीक है, 0.1, ठीक है। आप लोग 5 सवाल तक पढ़ चुके थे। आज आप पढ़ेंगे 6वां प्रश्न। देखिए 6वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आप लोग प्रश्न अपने किताब लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक, इसको पहले इस क्रम में कर लीजिए। देखेंगे यहाँ पे दैनिक व्यय, ठीक है ना। तो दैनिक व्यय ने लिख दे रहे हैं वर्गमूल है ना। वर्गमूल देखिए 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। इसको वर्गमूल के रूप में लिख दे रहे हैं। तो उस रूप में है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्गमूल, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका जो है कारण बना दे रहे हैं। यहाँ पर कारण बनाने के बाद है जो परिवारों की जो संख्या दिया है, परिवारों की संख्या जो दिया है, इसे हम लिखेंगे एफ आई से, ठीक है ना। इस तरह से हम बना दे रहे हैं। बनाने के बाद इसमें वर्ग अंतराल कर लिख लीजिए। कितना है 100 से 150, ठीक है ना, 150 तक। भैया 100 से 150, 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 350 से 300 से 350 तक। ये हमारा है वर्ग अंतराल। आई बात समझ में। इसके बाद क्या करना है, अब आई का जो मान है उसको लिख दीजिए। हम बारंबारता यहाँ पे क्या है 4 है, फिर 5, फिर 12 है, 2, 2, ठीक है। इतना आप लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब क्या लिखना है एक्स आई, ठीक है। एक्स आई निकाल ले रहे हैं यहाँ से। अब इसके बाद एक्स आई निकाल ले रहे हैं जब यहाँ से हम इस तरह से एक्स आई हो गया यहाँ पर। अब जो एक्स आई जो है क्या करने पर मिलता है बताइए हमको। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करने पर। अब इन दोनों संख्याओं को 100 को और 150 को जोड़ेंगे, जोड़कर इसका आधा कर देंगे, ठीक है ना। 2 से भाग कर देंगे, सब संख्याओं में से होगा। तो 150 और 100 आप कहोगे कितना 250। 250 का कितना होता है 125 होता है। कितना होता है 125 होता है। 125 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए कितने का अंतराल है 50-50 का। देखिए 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300 फिर 350। तो 50-50 का अंतर है, तो 50-50 इसमें जोड़ दीजिए। तो 125 में 50 जोड़ेंगे और यहाँ कितना 175। 175 आप जो 50 जोड़ेंगे आपको आएगा कितना 225। 225 जब 50 जोड़ेंगे आपको आएगा 275। 275 जब आप 50 जोड़ेंगे आपको जाएगा कितना 325। आई बात समझ। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करना हमको एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल दिए हम यहाँ पे। अब देखिए 125 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 5 20 को शून्य हाथ में आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 को शून्य हाथ में आया 1, 4 करने 4 1 5, 500 हो गया। फिर 5 का पहाड़ा 175 में पढ़िए तो 5 5 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 7 35 2 39, 5 7 35 और 2 39 को 9 हाथ में आया 3, 5 करने 5 5 3 8, ये हो गया। फिर 12 5 60 को शून्य हाथ में आया 6, 12 दूनी 24, 36 को शून्य हाथ में आया 3, 12 दूनी 24 और 3 हो गया 27, ठीक है। फिर 2 5 10 को शून्य हाथ में आया 1, 2 7 14 15, 15 को 5 हाथ। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 5 5 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 7 35 2 37 होगा, ठीक है ना। 700 875 होगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए 2 7 14, 15 को 5 हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है ना। ये हो गया 550 हो गया। अब फिर 2 5 10 को शून्य हाथ में आया 1, 2 3 2 दूनी 4 1 5 और 2 3 6, 650। आई बात समझे। इस तरह हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एफ आई का मान निकाल लीजिए और इस पे एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे सिग्मा एफ आई बराबर, अब जोड़ लीजिए इसको 2 4 4 2 6 10 6 16, 16 4 20 5 25। इसका जो मान आ गया एफ आई का आएगा कितना 25 आ गया, ठीक। अब इसको निकाल लीजिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने पर आएगा कितना 52
5275 आएगा ना, 5275 आएगा, ठीक है ना। ये जोड़ के इसको रखे थे, ये हो गया। अब यहाँ पर समांतर माध्य बराबर, ठीक है ना, माध्य बराबर माध्य मतलब x पे बार बराबर आगे कितना आपका सूत्र क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है ना। तो इसका जो मान है कितना है, 5275 है, 5275 हो गया। और बटे एफ आई का जो मान कितना है, 25 है, ठीक है ना। जब आप इसको भाग करेंगे, भाग करने पर आ जाएगा 211, ठीक है ना। जो हमारा समांतर मान निकल के आया आ जाएगा, इतना आप लोग कर लीजिएगा, आएगा समझे। इस तरह प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा 7वां प्रश्न है, ठीक है। इस तरह से बनाया गया है, आप वाले कापी से सॉरी किताब से आप लोग प्रश्न को लिख लीजिएगा, लिखने के बाद इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व। अब इसको करना क्या है, बारंबारता के रूप में आपको दिया गया है, ठीक है ना। हम यही सॉल्व कर ले रहे हैं। अब ये आपका हो गया, आप आई हो गया, ठीक है। निकालना क्या आपको है, एक्स आई निकालना है यहाँ से। तो एक्स आई का क्या मतलब है, जानते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका क्या है हमारा, इसको और इसको जोड़ने पर और 2 से भाग देना है। आप हमारा 4 का आधा कितना 0.02, ठीक है ना। फिर उसके बाद 8, देखिए अब कितने का गैप है इसमें, अंतराल कितने का है, तो आपका अंतराल कितना है, 4 का है, ठीक है। अंतराल जो इसमें है 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 24, 4 का अंतराल है। तो इसी में आप 4 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे रहेगा 0.06 हो गया। फिर 0.1 10 हो गया। फिर 0.12 हो गया, सॉरी 14 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर 0.4 जोड़िए, 18 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 0. अब 4 जोड़िए, इसमें 22 हो गया। इस तरह से हम कर लेंगे, आई बात समझे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे यहाँ से, ठीक। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 0 है 0 कर लीजिए, दशमलव और यहाँ पे आगे 0 है 0 कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से 9 6 54 होता है, 54 हो गया हमारा। यहाँ पे 0 लगा के दशमलव और 0 कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से, नहीं तो यहाँ से 0 हटा लीजिए यहाँ से, ठीक है, कर यहाँ से इस तरह कर लीजिए। अब 10 9 90 हो गया यहाँ पे, दशमलव लगा के 0। फिर 14 दूनी 28 हो गया यहाँ पे, दशमलव लगा के 0। और 18 4 72 दशमलव 0। और 22 दूनी 44.0। इस तरह से हम कर लेंगे, आई बात समझ में। इसके बाद हम एफ आई का मान निकाल लेंगे और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम जोड़ दे रहे हैं, एफ आई इसको जोड़ने कितना मिलेगा, देखिए 4 2 6 6 2 8 8 2 16 17 17 3 20 20 6 26 26 और 4 30 30 हो गया, ठीक है ना। और इसको जोड़ लीजिए आप, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, आप जोड़ लीजिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जो मान आया हमारा कितना आ गया, 2.96 इतना आ गया। अब समांतर मान ज्ञात कर लीजिए, तो एक्स पे बार बराबर, ठीक है ना, होता कितना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसका मान कितना है भैया, इसका मान कितना आपका हो गया 2.96 और बटे में कितना आपका है 30, ठीक है ना। 2.96 में जब आप 30 से भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.098, ठीक है ना। या इतना लिख दीजिए, आपका आंसर ये आ सकता है, या आपका 0.099 ये आंसर आ सकता है, ठीक है ना। दोनों में से चाहे जो है आपका ये आंसर सही है। इस तरह प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न आप लोग अपने किताब से लिख लीजिएगा, इसमें भी हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे दिनों की संख्या है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ इसी को हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है ना। इसी को हम वर्ग अंतराल बोलते हैं और इसको हम आई बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों हमारा है। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई निकाल लीजिए यहाँ से। तो एक्स आई कैसे निकाला जाता है, तो अब देखिए यहाँ से 10 और 6 16 का जो हमारा जो एक्स आई का जो मान होगा, ठीक है ना, वो आ जाएगा हमारा कितना 8 हो जाएगा, 8 हो गया। फिर 14 और 10 का हमारा जो आधा होगा कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 और 14 20 10 30 4 34 17 दूनी
34, ये हो गया हमारा 28 और 20 हमारा 48 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया ये। अब देखिए 38 और 28 हम जोड़ेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 66 हो जाएगा, तो 66 का आधा 33 हो गया, और 40 और 38 जब हम जोड़ेंगे हमारा 78 हो जाएगा, 78 का आधा हमारा होता है कितना 39 होता है, ये हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे क्या यहाँ से एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे यहाँ से, तो इसका जो मान होता है देखिए एफ आई और गुणे एक्स आई का, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 11 तिया 33 हो गया, 10 आठे 80, 12 सते 84, 17 चौको 68, ठीक, और 24 चौका 96 होता है, ठीक है, और 33 तिया 99 होता है, ठीक है ना, और 39 कितने 39, ये हो गया। इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब यहां पर हम एफ आई बराबर, ठीक है ना, अब हमारा क्या जाएगा, इसको जोड़ लीजिए 10 10 20 21 21 7 28 28 4 32 32 4 36 36 4 40, आपका जो आई का मान होगा 40 हो गया। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का 400 कितना 99 आ गया। अब समांतर माध्य याद कर लीजिए यहां से, तो माध्य बराबर, ठीक है ना, एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, इसका जो मान है हमारा 499 है, बटे इसका जो मान है हमारा कितना है 40 है। जब इसमें हम जब भाग करेंगे तो 12 ठीक है ना, जब इसमें हम जब भाग करेंगे तो 12.4 2 और 5, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ, 12.4 7 5 है, ठीक है ना, इस तरह प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ। अब हमारा 9वां प्रश्न है, ठीक है, 9वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, सीधे उसका जो ग्राफ दिया गया उसको हम लिखकर सीधे सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग प्रश्न किताब से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, देखिए हमारा ये आई है और यहाँ पे एक्स आई का मान निकालेंगे, तो एक्स आई का मान जो हमारा है इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, ठीक है ना, 55 45 जोड़ेगा आपको आ जाएगा 100, 100 में जब 2 से भाग करेंगे आपका आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा, इतना आ गया ना। अब देखिए कितने का वर्ग अंतराल है 55 फिर 65 फिर 75, मतलब 10 10 का है ना, तो इसी में 10 जोड़ते चले जाइए, 50 10 60 10 70 10 80 और 10 90, ये हो गया। अब इसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई का मान, मतलब एफ का गुणा और एक्स का गुणा कर लीजिए, तो 5 तिया 15 मतलब 150, 8 6 48 480, 11 से 77 770, 8 करने 8 मतलब 800, ठीक है ना, 9 त्रिक 27 मतलब 270। आई बस में इस तरह हम कर लेंगे। अब यहाँ पे जब ये हो गया, अब यहाँ पर एफ आई का मान करेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, ठीक है ना, तो इसको जोड़ेंगे 10 10 20 4 24 24 और 8 आपका हो गया 32 32 और 3 35 हो गया, ठीक, और इसको जोड़ लीजिए आप सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसको जोड़ने पर कितना आ गया हमारा 2430 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से समांतर माध्य निकाल कर लीजिए, तो माध्य बराबर एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर जो मान है कितना है 2400, कितना है 2430, और बटे में कितना, बटे में आपका कितना 35 है, ठीक है ना, 35 है। जब आप भाग करेंगे इसमें तो भाग करने पर जाएगा 69.428, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ से 69 जब आप इसको हटाना चाहते हैं 5 भी आ जाएगा, इसको हटाना चाहते हैं पूरे हमको तो 4, ठीक है ना, 4 लिखकर और 2 यहाँ पे है ना 8, जब 5 से अधिक रहता है यहाँ पे तो हम इसको हटाकर एक इसमें ऐड कर देते हैं, तो 2 में हम एक ऐड कर देंगे, इतना वाला हम जो हटा देंगे, तो 2 1 3 इतना हो गया, इतना हमारा आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में दोस्तों। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।